Hello students, let's see this question. The question says consider the following four electrodes. चार इलेक्ट्रोड दिए हैं, कंसिडर करो P Q R S. P जो है क्या इलेक्ट्रोड है कि C2 पॉजिटिव एक्वस है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.0001 मोलर है स्लैश Cu है. समझ गए मतलब कि आपका ये Cu2 पॉजिटिव का एक्वा सोल्यूशन जिसकी ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उसमें कॉपर का रॉड या मेटल स्ट्रिप जो भी कुछ है वो इंसर्ट उसमें डिप्ड है. ठीक है. इसी तरीके से Q है, R है और S है. इन सब में क्या है, कॉपर मेटल ही लिया गया है, उसी का ही एक्वा सोल्यूशन लिया गया है, बस कॉन्सेंट्रेशन को वेरी कर दिया गया है. इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Q कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर इज इतना, मतलब अगर कॉपर टू पॉजिटिव से जब रिडक्शन होगा कॉपर में तो इसमें जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो +0.34 है. मतलब ये प्रोसेस क्या है, फीजिबल है, स्पॉन्टेनियस है. The reduction potentials in volt of the above electrodes follow the order. तो ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन में ये ई नॉट की वैल्यू है. बट अगर मैं ये पी क्यू आर एस अगर चार टाइप के डिफरेंट इलेक्ट्रोड ले लूं जिसमें कॉपर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, क्यूप्रिक आयंस की कह दूं कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, तो क्या ऑर्डर होगा इनके पोटेंशियल्स का. तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे. नर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, दैट ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉन concentration of the reactant product, सॉरी concentration of product upon reactant. अब देखो रिएक्शन तो हमेशा यही होने वाली है. अब इसका प्रोडक्ट क्या है, कॉपर है, और कॉपर क्या है, सॉलिड है. सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम चेंज नहीं होगी, बट कॉपर टू पॉजिटिव तो आपके पास है, उसकी चेंज होगी. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव. ठीक है. अब इसको मैं अरेंज कर सकती हूँ, रीअरेंज, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस आर टी अपॉन एन एफ लॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव. अब आप क्या देख रहे हो, देखो ई नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज 0.34. आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है. आपका एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पूरे प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे हमेशा ही, सो वो भी कांस्टेंट है. एफ फैराडेज कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट है, तो सब कुछ कांस्टेंट है. इसका मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो ईएमएफ आएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इसका मतलब क्यूप्रिक आयंस की जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पर ही पोटेंशियल ज्यादा होगा. अब सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसमें है, देखो इसमें क्या है, 0.0001 है, इसमें 0.1 है, इसमें 0.1 है, 0.01 है, इसमें 0.001 है. तो यानी कि सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, क्यू की. ठीक है. तो ईएमएफ का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, क्यू का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, देन किस में होगा, आर में होगा, देन आपका एस में होगा और सबसे कम पी में होगा. ठीक है. ये ऑर्डर होना चाहिए. तो क्यू आर एस पी यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.